आऊज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानीपत की तीसरी लड़ाई में राजपूत सरदारों का किरदार बहुत अहम रहा। राजपूतों की तारीख हमेशा से इस बात की गवाह रही है कि इस कौम ने मज़हब व ज़ात पात की सियासत को छोड़कर हमेशा हिंदुस्तान की भलाई और बेहतरी के लिए काम किया। अगर पानीपत की तीसरी लड़ाई में राजा माधो सिंह अव्वल अहमद शाह अब्दाली का साथ नहीं देते तो किसको क्या पता था कि हिंदुस्तान में मराठों का सैलाब कितनी तबाही और बर्बादी लाता। मगर आपने बरवक्त होशियारी का सबूत देकर मुसलमानों पर एहसान अजीम किया। राजपूत दरहकीकत हिंदुस्तान में बसे हुए मुख्तलिफ जंगजू कबाइल का एक मुश्तरका नाम है। बहुत से मौरखीन इनका ताल्लुक आर्य कौम के मुख्तलिफ कबाइल जैसा कि हुन और सैतीन कबाइल से जोड़ते हैं। छठी या 7वीं सदी ईस्वी में गुप्ता सल्तनत के ख़त्म हो जाने के बाद इनको खिश्तरी दर्जा देकर हिंदुस्तान के बाशिंदे तस्लीम कर लिया गया था। लेकिन इस ख्याल को बिल्कुल फाइनल थॉट मान लेना हिस्ट्री के साथ इनजस्टिस होगा, इसलिए हम यहाँ कोई भी बात को श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। इस मामले में डिफरेंट थ्योरीज पेश की जाती हैं। बाद में राजपूत मुख्तलिफ कबाइल में तकसीम होते चले गए क्योंकि इनकी आबादी तेज़ी से बढ़ रही थी। अकबर बादशाह के ज़माने में मुग़लों और राजपूतों की सदियों से जारी लड़ाई का तकरीबन खात्मा हो गया। अकबर ने इंतहाई दूर अंदेशी से काम लेते हुए राजपूतों के साथ शादी ब्याह के ताल्लुकात को बढ़ाया, क्योंकि अकबर ये बात अच्छी तरह से जानता था कि जिस बहादुरी के साथ मेवाड़ के राजा राणा सांगा ने मुग़लों का मुकाबला किया था, इसके लिए ज़रूरी था कि राजपूतों को मुसलमानों का इत्तेहादी बनाकर लॉन्ग स्टैंडिंग अलाइंस कायम कर लिया जाए। राणा सांगा के आर्मी के कुछ जनरल्स ने बाद में किंगडम ऑफ अंबर कायम कर ली थी। अकबर के ज़माने में यहाँ के राजा भरमल ने अपनी सल्तनत को दरपेश खतरात की वजह से कोशिश की कि अकबर के साथ अलाइंस बना लिया जाए। इसलिए राजा भरमल ने अपनी बेटी हरकाबाई अलमारूफ इस्लामी नाम मरियम ज़मानी बेगम, जिनको गलती से जोधाबाई भी कहा जाता है, की शादी अकबर बादशाह से कर दी थी। जोधाबाई का लफ्ज़ सबसे पहले एक इंग्लिश हिस्टोरियन जेम्स टॉड ने इस्तेमाल किया। इससे लोगों को ये गलती महसूस हुई कि शायद जोधाबाई का ताल्लुक जोधपुर के राजपूत ख़ानदान से था। बाद में मरियम ज़मानी बेगम ने शहंशाह जहांगीर को जन्म दिया। अलगर्ज ये कि इसी किंगडम ऑफ अंबर ने बाद में जयपुर की रियासत का रूप ढाल लिया और राजा माधो सिंह अव्वल इसी जयपुर की रियासत के राजा थे। आपकी पैदाइश दिसंबर सन 1728 में रियासत जयपुर में हुई। आप महाराजा सवाई जय सिंह के छोटे बेटे थे। आपके वालिद के इंतकाल के बाद आपके भाई ईश्वरी सिंह, जो आपके बड़े भाई थे, को राजा बना दिया गया था, जिसने बाद में मुग़ल बादशाह के दरबार में हाजिरी देकर अपने माथे पर टीका लगवाया और बादशाह की आशीर्वाद हासिल की। इस बात पर आपके अंकल यानी महाराणा जगत सिंह ने ख्वाहिश जारी की कि आपको जयपुर का राजा होना चाहिए। इसलिए महाराणा जगत सिंह फौज लेकर जमूली की तरफ रवाना हुए। ये देखकर ईश्वरी सिंह दिल्ली से रवाना हो गया और मराठों को 20 लाख रुपया देकर राज़ी किया कि वो इसकी मदद करें। मराठे चूँकि बेसिकली किराए के फ़ौजी थे और मर्सनरीज़ के तौर पर काम करते थे, इसलिए उनको दोनों भाइयों के झगड़े में पैसा कमाने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नज़र आई। मराठों ने रॉकेट्स फायर किए, जिसकी वजह से मजबूरन महाराणा जगत सिंह और माधो सिंह को दरबार वहाँ से जाना पड़ गया और इस तरह ईश्वरी सिंह ने कैपिटल में आकर तख्त संभाला। महाराणा जगत सिंह अच्छी तरह जानते थे कि मराठे पैसों के भूखे हैं, इसलिए उन्होंने मल्हार होलकर को बुलाया और वादा किया कि अगर वो इनकी मदद करेंगे तो वो मराठों को 24 लाख रुपया देंगे। ये देखकर मल्हार होलकर के मुंह में पानी आ गया और वह भागा भागा जाकर पेशवा के दरबार में पहुंचा और उनकी सिफारिश की। और दरहकीकत दोनों भाइयों के दरमियान ये लड़ाई काफ़ी अरसे तक जारी रही। सन 1748 में पेशवा ने ईश्वरी सिंह पर दबाव डाला कि वह अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ मुग़लों की मदद करे। ईश्वरी सिंह हकीकत में एक बुज़दिल इंसान था। इसने दबाव में आकर पेशवा की बात मान ली और सफदर जंग का साथ मानपुर की जंग में दिया। सन 1748 में होने वाली इस जंग में जब अफ़गानों ने शदीद हमला किया तो ईश्वरी सिंह ने डर कर भाग जाने में आफियत समझी और फिर बस उदयपुर जाकर दम लिया। मई 1748 में पेशवा बालाजी राव ने यू टर्न लेते हुए फैसला किया कि वो अब माधो सिंह की मदद करेगा। बेचारे ईश्वरी सिंह ने मराठों से अपील की कि वो पुराने ताल्लुकात का लिहाज करें और इस पर हमला ना करें, मगर चूंकि मराठे क्रिमिनल जहन रखते थे और पैसे के भूखे थे, इसलिए उन्होंने राजपूतों की खूबसूरत रियासत जयपुर के खूबसूरत शहरों को तबाह बर्बाद कर दिया। यहाँ हम सूरजमल जाट की तारीफ़ करेंगे कि इसने मुश्किल वक्त में राजा ईश्वरी सिंह का साथ दिया और पीछे बिल्कुल नहीं हटा। जंग 6 दिन तक जारी रही और बिलाखिर जाटों के बहादुर हमलों की वजह से मराठों को पीछे हटना पड़ गया था। इस जंग के बाद ईश्वरी सिंह बहुत ज़्यादा उदास रहने लग गया था।
मराठे किसी बनिया की तरह अब इसे रोज़ तंग करते थे और उधार लिए गए पैसों का मुतालबा करते रहते थे। ये देखकर अगले साल राजा ने खुदकुशी कर ली और अब राजा माधो सिंह ने जयपुर का तख्त संभाल लिया और जयपुर के राजा बन गए थे। राजा माधो सिंह अब इन तमाम वाक़यात को समझ गए थे कि मराठों पर भरोसा करना सांप पर भरोसे करने जैसा है, और चूंकि राजपूत बहादुर होने के साथ साथ सादा दिल सिपाही भी होते थे, इसलिए उन्हें अब ये ख़तरा था कि मराठे कोई ना कोई सियासत और चालाकी ज़रूर दिखाएंगे। ये वो तमाम वाक़यात थे जिसकी वजह से मराठों को पानीपत के मैदान में शिकस्त हुई। अब अगर वो किसी फिल्म में ये दिखाएं कि राजपूतों और जाटों ने गद्दारी की, तो ये हिस्ट्री के साथ अन्याय नहीं तो और क्या है। जनवरी सन 1751 को 4000 मराठे लूट मार करने जयपुर में दाखिल हुए ताकि यहाँ की दौलत को लूटा जाए और जयपुर की खूबसूरत नारियों को अगवा कर लिया जाए। इस जुल्म को देखकर राजपूतों के बहादुर खून ने जोश मारा और उन्होंने मराठों को ज़बरदस्त रेजिस्टेंस दी। माधो सिंह जानते थे कि राजपूत अब काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने मराठों के साथ निगोसिएशन शुरू किए, लेकिन मराठों के लिए अब इनके दिल में शदीद नफरत बैठ चुकी थी। इधर मराठों को भी अंदाज़ा हो गया था कि जयपुर को फतह करना इतना आसान नहीं हो गया। बिलाखिर तय ये हुआ कि राजा मराठों को 10 लाख रुपया अदा करेंगे। ये सिलसिला इसी तरह से पानीपत की तीसरी लड़ाई की शुरुआत तक ऐसे ही चलता रहा। जब पानीपत की तीसरी लड़ाई के लिए मराठा लश्कर पुणे से रवाना हुआ तो उन्हें उम्मीद थी कि राजपूत इनका साथ देंगे, मगर राजा माधो सिंह अच्छी तरह जानते थे कि अब अगर उन्होंने मराठों का साथ दिया और मुसलमानों की मुखालफत की तो एक दिन आएगा कि मराठे इनका भी खात्मा कर देंगे। राजपूतों के पास आर्टिलरी गन्स भी बहुत अच्छी थी। अगर वो मराठों का साथ दे देते तो शायद नतीजा कुछ और निकलता। राजा मारवाड़ विजय सिंह ने तो खुफिया तौर पर अहमद शाह अली की इमदाद भी की थी। राजा जी का इंतकाल सन 1768 को हुआ। आपके बाद आपके बेटे पृथ्वी सिंह को जयपुर का राजा बना दिया गया था। आखिर में हम रॉयल यू टीवी चैनल के तवज्जो से तमाम राजपूतों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने मराठों का साथ ना देकर ना सिर्फ हिंदुस्तानी मुसलमानों पर एहसान अजीम किया बल्कि पूरे हिंदुस्तान को मराठा मैनेज से बचा लिया। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम और अल्लाह हाफिज़।